जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर वाई और यू भी, मतलब हमारी आर वाई है, आर वाई बी और यू भी डब्लू दोनों में क्या अंतर होती है, और यह आर वाई को किस जगह पे कनेक्ट की जाती है और यू भी डब्लू को किस जगह पे यूज़ की, मतलब इसकी आर वाई बी की किस जगह पे यूज़ की जाती है और यू भी डब्लू को किस जगह पे यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं और दोनों में अंतर क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको एक बात बता दें, जब आप मोटर के टर्मिनल देखेंगे, किसी भी मोटर के टर्मिनल पर आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें अक्सर देखने को यू भी डब्लू ही देखने को मिलती है। जबकि सप्लाई के टर्मिनल पर आप चेक करेंगे, उस सप्लाई के टर्मिनल पर हमेशा आपको आर वाई बी देखने को ही मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? तो आर वाई बी ये दोनों अलग अलग क्यों बनाया, क्यों नहीं आर वाई बी क्यों ही आर यू भी डब्लू की जगह पर यूज किया गया है? तो ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन करने की जब बात आती है तो कनेक्शन करने में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कि दोनों को आर वाई बी को अलग और यू वी डब्ल्यू को अलग किया गया है। तो आपको एक बात में आपको हम बता दें कि आर वाई बी जो हमारी है, आर वाई बी हमें सप्लाई के लिए सप्लाई के लिए यूज की जाती है। जो जहाँ पे हम किसी चीज़ को सप्लाई देते हैं उस सप्लाई के लिए हमें आर वाई बी की यूज की जाती है। और जो हमारी कोई लोड होती है, कोई लोड के लिए हमें यू भी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमें इस मोटर को जब चलाना है, इस मोटर को चलाने के लिए हमें इसकी जो टर्मिनल होती है, 3 टर्मिनल, उस टर्मिनल पर हमें यू भी डब्लू देखने की मिलती है। और यहाँ जब हमारी सप्लाई जाती है इस स्टार्टर के माध्यम से, इस स्टार्टर पर हमें आर वाई और बी देखने को मिलती है। तो इससे हमको यह क्लियर होता है कि यह दोनों में जब डिफरेंट होती है तो कनेक्शन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। आपको को 2 केबल दिए हैं, तो इन दोनों केबल को बोला है आपको, एक जो केबल है, एक केबल को सप्लाई के वायर पे, सप्लाई के यहाँ पे सप्लाई पे जोड़ना है और दूसरी वायर जो आपको लोड पे जोड़ना है। तो आपको जब आप इस कनेक्शन को करने जाएंगे दोनों केबल लेके, तो आपको यह कन्फ्यूज़न आएंगे कि सप्लाई को वायर को किस जगह पर जोड़ें और लोड को वायर को किस जगह पर जोड़ें। इस प्रकार से कन्फ्यूज़न ना हो, अगर जो हम दोनों जगह पे आर वाई ही दे देंगे तो किस केबल को किस जगह जोड़ना है, एग्जाम्पल ये हमारी सप्लाई का वायर है, ये हमारी लोड की वायर है, तो ऐसा अगर जो हम दोनों एक ही जगह पर दे देंगे, ये हमारा सप्लाई का वायर लोड पर चल जाएगी और लोड की वायर हमारी सप्लाई पर चल जाएगी, जो कि हमारी जो उपकरण होगी वह डैमेज हो सकती है। इस प्रकार से कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए आर वाई बी और यू वी डब्ल्यू बनाया गया है। यानी कि हमारे पास में सप्लाई का वायर है, तो हम इस सप्लाई पे इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हो रहेगा आर वाई बी, तो इनको हम लेकर जाके इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और जब यहाँ से हमारी जो एक लोड केबल होगी, उस लोड केबल को हमें इस लोड पे कनेक्ट करना होगा और वहाँ पे लिखा होगा यू भी डब्लू। इसमें हमें क्या होगा कि इस प्रकार से हमें जब लिखा रहता है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, हम इसको देख के ही पता कर लेते हैं। जो हमारी आर वाई की जो पॉइंट होती है उस पर हमें सप्लाई का वायर जोड़ना है, और जो हमारी यू भी डब्लू का पॉइंट होता है वो हमारी लोड की पॉइंट होती है, उसे हमें लोड पे ही जोड़ना है। और लोड केबल क्या है और सप्लाई केबल क्या है, तो आपको यह पता चल गया कि यू वी डब्लू दोनों में अंतर क्या है और यू वी डब्लू और आर वाई बी को अलग अलग क्यों बनाया गया है। तो बस इसी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए इसकी आर वाई बी और यू वी डब्लू को बनाया गया है। अक्सर यदि आप स्टार्टर में देखेंगे, कोई भी स्टार्टर में जब इन साइड में आप देखे होंगे, इन साइड में वहाँ पे हमें आर वाई बी देखने को मिलती है। और जब आउट साइड की बात करें हैं तो आउट साइड में हमें यू भी डब्लू देखने को मिलती है। और एक एसएस रिले की भी बात करते हैं। एसएस रिले जैसे हमारे हो गए, तो इस एसएस रिले में भी हमें इसी प्रकार से देखने को मिलती है। जो हमारी इन सप्लाई होती है वहाँ पे हमें आर वाई देखने को मिलती है और आउट सप्लाई में हमें यू भी डब्लू देखने को मिलती है। और मोटर के टर्मिनल पे आपको अक्सर आपको यू भी डब्लू ही देखने को मिलेगा। जो 3.3 पॉइंट्स रहेंगी, तो 3 पॉइंट्स रहेंगे तो आपको यू वी डब्ल्यू देखने को मिलेगी। अगर 6 पॉइंट रहेंगी तो 6 पॉइंट में आपको जैसे 1 2 3 यदि 1 इसो U1 और V1 और W1, और इसी प्रकार से नीचा भी रहेगा। तो यहाँ पे W2 U2
यहाँ पे V2 इस प्रकार से दी रहेगी। मोटर के टर्मिनल पर अक्सर आपको देखने के लिए यही मिलेगा। 6 टर्मिनल है तो U1 V1 W1 और फिर नीचे वाला जो टर्मिनल होगी W2 V2 Y2 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो RYB हमारी सप्लाई टर्मिनल होती है और जो हमारी UVW होती है वो हमारी लोड की टर्मिनल होती है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है कि किसी प्रकार से कोई भी जो इलेक्ट्रीशियन है, जो कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो काम करके गए हैं, वर्क करके गए हैं, तो अगर दूसरा इलेक्ट्रीशियन आए तो उसको इस प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कि ये सब जो लिखा हुआ रहता है तो उसको यह चीज़ समझने में ईजी हो जाता है। हाँ, ईजी हो जाता है कि ये हमारी जो केबल है ये हमारी UVW जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये हमारी केबल और लोड की केबल है, और ये जो हमारी केबल है दूसरी RYB से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हमारी सप्लाई की केबल है। तो यदि हमें कोई हमारे जो सीनियर होती है वो हमारी किसी भी मतलब मोटर को या फिर स्टार्टर को चेक करने के लिए बोलते हैं, तो यदि हम चेक करने के लिए जाते हैं उसको फिजिकली, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो एक स्टार्टर में होती है, एक स्टार्टर में हम एग्जांपल मानते हैं जो हमारे RYB लिखा हुआ है, यहाँ पे UVW लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे हमारी केबल जल चुकी, मतलब किसी भी कारण से फॉल्ट आ चुकी है। तो हमें क्या होता है, हमारे सीनियर जो होती है, हमारे सीनियर को बताना होता है कि हाँ हमारे स्टार्टर में एक फॉल्ट हो गई है। तो वो आपसे यह पूछ सकते हैं कि किस साइड में फॉल्ट आई है, मतलब किस साइड में फॉल्ट आई है। अगर यहाँ पर भी RYB लिखी रहेगी तो आप क्या बोलेंगे कि उसको बोल सकते हैं हाँ RYB साइड में फॉल्ट हुआ है। तो RYB की साइड में, इस साइड में भी RYB है और इस साइड में RYB है, तो आपको यह भी आपके सीनियर को यह पता नहीं चल पाएगा RYB तो दोनों साइड में, लेकिन फॉल्ट किस साइड में आई है। इस प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए कि यहाँ पे RYB दी जाती है, यहाँ पे RYB दी जाती है और नीचे में आउटसाइड में UVW दी जाती है, कि यदि आप देख के इसको पता कर सकते हो, उसको सीनियर को आप बोलेंगे हाँ RYB के साइड में हमारी फॉल्ट आई है, UVW में नहीं। तो उसको RYB के बोलेंगे तो उनको यह पता चल जाएगा कि हमारी सप्लाई की वायर में ही फॉल्ट आई है। तो इस प्रकार जब RYB और UVW दी हुई रहती है तो हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पता चल गए होंगे कि RYB और UVW का अंतर क्या होता है, ऐसे दोनों का यूज कहाँ कहाँ की जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से नौजवान वीडियो आप देखना पसंद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।